सर मैं एक्स हवलदार अंगद सिंह चौहान। मैं लेवल 2 में 2 विषय में सेलेक्ट हूँ, हिंदी और संस्कृत, और सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत में सेलेक्ट हूँ। और अभी तक हमारे को एडिशनल के मैटर से लटकाया हुआ है। अभी सचिवालय से अधीनस्थ बोर्ड और बीकानेर निदेशालय को यह आदेश जारी किया गया था 5 तारीख को कि इनको कंसिडर किया जाए और इनको नियुक्ति अंडर एसएलपी सुप्रीम कोर्ट दी जाए। फिर भी कल हमारे को रिजल्ट में शामिल ना किया, बहुत गलत बात है। और अभी तक हमारा वरिष्ठ अध्यापक के लिए सचिवालय ने मतलब आरपीएससी और निदेशालय को कोई मतलब पत्र नहीं दिया वरिष्ठ अध्यापक को भी नियुक्ति दी जाए, जबकि हमारे ऊपर कोई आज तक मैटर विचाराधीन नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट में है ना हाई कोर्ट में है। जो हमारा मैटर थर्ड ग्रेड में था उसके ऊपर सचिवालय ने जो लेटर दिया है उसमें हमें नियुक्ति दी जाए और साथ साथ वरिष्ठ अध्यापक के लिए हमारे आदेश निकाले जाए। हम 45 दिन से धरना दे रहे हैं और इतने प्रताड़ित हैं जो हम कुछ ना जी सकते ना मर सकते हैं। सर जी, हमें कल पूरी आशा और उम्मीद थी कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं आलोक राज जी, उन्होंने पर्सनल खुद ने 2-3 दिन पहले का आपको भी पता था, वो ट्वीट था कि अब आगे आने वाले जो भी L2 के जितने भी परिणाम होंगे उसमें अतिरिक्त विषय से चयनित डिग्रीधारियों को भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो इसी कारण हमें कल पूरी उम्मीद थी कि कल जो भी हमारे हिंदी और उर्दू के जो सब्जेक्ट के 2 आए हैं जो परिणाम L2 के उसमें, लेकिन हमें बहुत निराशा हाथ लगी कि उसमें अतिरिक्त विषय से चयनित जो हम उच्च प्राप्त जो चयनित अभ्यर्थी थे उनका वहां पर कोई भी डाटा नहीं था, अब रोल नंबर नहीं था। उसके तुरंत बाद आलोक राज जी का एक ट्वीट था कि हमारे विभाग के तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस मिले थे, इस कारण वो परिणाम रोका गया। तो हमें ये बहुत शॉकिंग था हमारे लिए कि जब हमारे विभाग के सबसे आला अधिकारी जो शिक्षा सचिव महोदय हैं कृष्ण कुमार जी, जिनका एक लेटर खुद विभाग ने मीडिया को दिया और आपके सभी चैनलों के माध्यम से आप लोगों ने भी उसको दिखाया कि एक सहमति बन चुकी थी, हमारी सकारात्मक पूरी तरह से निर्णय हो चुका था, मंत्री जी के स्तर से अप्रूव हो चुकी थी फाइल, शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के स्तर से अप्रूव हो चुकी थी। उसके बावजूद भी अगर बीकानेर निदेशालय में किसी कुछ बिंदुओं पर हमें अब पता लगा है कि कुछ बिंदुओं को लेकर स्पष्टीकरण उन्होंने चाहा है वापस से सचिवालय स्तर पर, और वो स्पष्टीकरण मिलने के बाद शायद हमारी अब नियुक्ति की प्रक्रिया वापस से पुनः शुरू हो। अब हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जिन बिंदुओं पर बीकानेर निदेशालय ने सचिवालय से स्पष्टीकरण चाहा है, सचिवालय तुरंत प्रभाव से हमारे उन बिंदुओं पर निदेशालय को स्पष्टीकरण दे और हमारे को रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी करवाने के आदेश दे, जिससे कि हम वापस से हम कितने दिनों तक बैठे रहेंगे सर? हम 40-45 दिन से इंतजार करने के बाद हमें उम्मीद लगी थी, एक उम्मीद आशा की किरण बनी थी, वो भी अब एक झटके में पूरी तरह से निराशा में बदल गई। तो ये इस तरह से अगर हमारे साथ धोखा और छलावा हो रहा है, ये हमारे लिए असहनीय पीड़ा होती जा रही है और हमें निवेदन है सरकार से कि जल्द से जल्द आचार संहिता से पहले हमारे बारे में कोई ठोस सकारात्मक कदम उठाए जाएं।